हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 10 करने वाले हैं, जिसमें श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का पुनर्संयोजन यानी श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसी श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का पुनर्संयोजन फिर से उसको श्वेत प्रकाश में कैसे संयोजित किया जाएगा, उसको इस टॉपिक में देखेंगे। तो स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि श्वेत प्रकाश का उस 7 रंगों में विभक्त हो जाना, अर्थात उसका वर्णक्रम हो जाना, और उसी वर्णक्रम का फिर से श्वेत प्रकाश में पुनर्संयोजित कर देना ही पुनर्संयोजन कहलाएगा। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इस फिगर को वहाँ पे देखा। तो प्रकाश की किरण ए और बी पृष्ठ पर आपतित होती है, आपतित होने के बाद फिर अपवर्तित हो जाती है, अपवर्तित होकर के ए सी पृष्ठ से पुनः अपवर्तित होती है, अपवर्तित होकर के यह इस पर्दे पर 7 रंगों में विभक्त होती हुई दिखाई देती है, जिसे हम लोग स्पेक्ट्रम वर्णक्रम या वर्णक्रम कहते हैं। ठीक है, तो ये फिर श्वेत प्रकाश की किरणों का पुनः संयोजित हो जाना, यानी यहाँ से फिर आकर के इस तरीके से श्वेत प्रकाश के रूप में बन जाना, सभी किरणों का मिलकर के ही पुनर्संयोजन कहलाता है। तो श्वेत प्रकाश की किरणों का पुनर्संयोजन करना, उसके वर्णक्रम को इस वर्णक्रम को पुनः संयोजित कर देना ही श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम का पुनर्संयोजन कहलाएगा। तो आइए इस लेक्चर में देखते हैं। आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किए थे। अब सबसे पहले स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग करके न्यूटन ने ही इसका इन्होंने इस किरणों के श्वेत प्रकाश की किरणों को स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए न्यूटन ने ही कांच के प्रिज्म का उपयोग किए थे। फिर उन्होंने एक दूसरा जैसा प्रिज्म था उसी प्रकार का प्रिज्म लेकर के उन्होंने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम को वर्णों को एक अधिक विविध करने का प्रयास किया। मतलब सोचे कि यह स्पेक्ट्रम और अच्छी तरीके से और अधिक हो सकता है, किंतु उन्हें और अधिक वर्ण नहीं मिल पाए, केवल 7 ही रंग उन्हें मिले। ठीक है, उसके बाद कोई वर्ड ही नहीं मिले उनको कि जो बिबग्योर है, बिबग्योर ये वर्ड है, इस वर्ड के अलावा उनको और वर्ड नहीं मिले। तो उन्होंने एक दूसरा पृष्ठ लिया, दूसरा पृष्ठ लेकर के उसको उल्टा रखा, उल्टा रख करके फिर से स्पेक्ट्रम प्राप्त करने की कोशिश की। तो जो दूसरे प्रिज्म से किरणें गुजरती हैं वह निर्गत किरणें पुनः श्वेत प्रकाश किरणपुंज के रूप में बन जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिगर देखते हैं। पहले इस फिगर में देखिए, तो न्यूटन ने पहले क्या किए थे, पहले उन्होंने ये प्रिज्म लिए, ये प्रिज्म का परिच्छेद ए बी सी है। तो इस पे श्वेत प्रकाश की किरणों को अपवर्तित आपतित करा करके देखे इन्होंने, तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। फिर इसके बाद इन्होंने इसको और विभक्त कराने की कोशिश उन्होंने सोचा कि हो सकता है इसमें और बहुत सारी किरणें हों कई रंगों की, तो ऐसा नहीं हुआ। तो वो क्या किए कि पुनः उन्होंने एक दूसरा प्रिज्म ले लिया, दूसरा प्रिज्म उसको उल्टा रख दिए। तो उल्टा रख करके उन्होंने देखा कि जो किरणें 7 रंगों में विभक्त होती हैं आर से वी, बिबग्योर पहले क्या होता है, पहली किरण रेड होती है, फिर ऑरेंज होती है, येलो होती है, ग्रीन होती है, ब्लू होती है, इंडिगो होती है, वायलेट होती है। ये 7 रंगे होते हैं, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी, आर से बी तक के होते हैं। इन किरणों को उन्होंने जब दूसरा प्रिज्म रखा तो उन्होंने देखा कि सभी किरणें संयोजित होकर के एक जगह से फिर श्वेत प्रकाश में निकल जाती है। आगे पर्दा रख करके उस पर देखा उन्होंने, तो ये फिर से श्वेत प्रकाश में बदल जाती हैं। तो इसे कहते हैं पुनर्संयोजन। तो ये किसने किया, ये न्यूटन ने किया। ठीक है, तो उनके दिमाग में एक विचार आया कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्ण से मिलकर के बना है। कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के सदृश स्पेक्ट्रम बनाता है प्रायः श्वेत प्रकाश कहलाता है। ठीक है, अब तो यहाँ पर यह प्रिज्म पर एक किरण डालें तथा उसके पास दूसरा प्रिज्म उल्टा करके समांतर रखें, तो दूसरे प्रिज्म से जो प्रकाश बाहर निकलता है वह पूरा श्वेत प्रकाश का किरणपुंज निर्गत हो जाता है। बस इसमें आपको लिखना इतना है, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यदि प्रिज्म पर एक किरण डालें, अब ये प्रिज्म है, इस प्रिज्म पर एक किरण इस पर डाली गई, एक किरण डालें तथा उसके पास दूसरा प्रिज्म उल्टा करके समांतर रखें, तो अब इसी के समांतर दूसरा प्रिज्म यहाँ पर
रख दिया जाता है उल्टा करके, ठीक है। रखे तो दूसरे प्रिज्म से जो प्रकाश बाहर निकलता है, अब इस प्रिज्म से ये सभी किरणें क्या होती हैं, यहाँ पर इस पहले पृष्ठ से ए और बी से इस पे अंदर आती हैं पृष्ठ से, और ए और सी से इससे यह संयोजित हो जाती हैं इस पृष्ठ पर, और यहाँ से श्वेत प्रकाश के रूप में निकल जाती हैं। जो प्रकाश बाहर निकलता है वह पुनः श्वेत प्रकाश कण पुंज निर्गत हो जाता है। तो यह जो है कि श्वेत प्रकाश कण पुंज के रूप में निर्गत होता है यहाँ से, ठीक है। तो इस प्रकार से किरणों का पुनर्संयोजन हो जाता है, श्वेत प्रकाश किरणों का, ठीक। तो इस फिगर को एनसीईआरटी बुक में इस तरीके से दे रखा है, इस तरीके से दिया है। इसमें श्वेत प्रकाश किरणें आती हैं और इसमें 2 किरणों को दिखाया गया है। 2 किरणों को दिखाने का मतलब आर से बी, इसके बीच में 5 किरणें और हैं, और यहाँ पर पुनः संयोजित कर दिया है, ठीक है। तो सेम चीज़ें हैं, और हमने आपको यहाँ पर इस सभी किरणों को बना करके दिखाया है। तो फिगर चाहे जो ड्रा कर सकते हैं आप, ये भी फिगर और ये भी फिगर, ठीक है। तो इसमें हम उम्मीद करते हैं कि आपको पुनर्संयोजन यानी श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का पुनर्संयोजन समझ में आ गया होगा। और स्पेक्ट्रम क्या है, पहले वो चीज़ आपको समझ में आनी। स्पेक्ट्रम पहले पिछले लेक्चर पढ़ चुके हैं। स्पेक्ट्रम कि जब श्वेत प्रकाश पहले पृष्ठ पर आती है प्रिज्म के, तो संयोजित वहाँ पे अपवर्तित होकर के दूसरे पृष्ठ से निकलती है, पुनः अपवर्तित होकर के, तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ये 7 रंग जो होते हैं वर्णक्रम कहलाते हैं, या इसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। ये श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहते हैं इसे, या श्वेत प्रकाश का वर्णक्रम कहते हैं इसे, ठीक है। अब इसी स्पेक्ट्रम को, जो स्पेक्ट्रम यहाँ पर हुआ 7 रंगों में, यही अगर दूसरा प्रिज्म रखते हैं तो यह पुनः संयोजित होकर के श्वेत प्रकाश में निकल जाता है दूसरे पृष्ठ से, दूसरे प्रिज्म से, ठीक है। तो ये हुआ आपका पुनर्संयोजन, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।